आप सभी भक्तों को जय श्री राधे। सफलता ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर, पढ़कर अथवा वैसे भी हम अक्सर इसी विषय में सोचा करते हैं, काश मैं भी अपने जीवन में सफल हो पाता, सफलता प्राप्त कर पाता। और विडंबना ये है कि जिनको हम सफल समझते हैं संसार में, वो लोग भी कई मायनों में स्वयं को असफल मानते हैं और आगे और अधिक सफल होने के लिए व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं। यानी वास्तविकता ये है कि सफलता का वास्तविक अर्थ समझे बिना ही हम सभी इसे पाने के लिए परेशान रहते हैं। तो आज हमें यही समझना है कि जिसे हम सफलता मानते हैं, समझते हैं, क्या वही वास्तविक सफलता है या फिर वास्तविक सफलता कुछ और है। देखिए, हमारी नजरों में, हमारी दृष्टि में सफल कौन है, सफलता क्या है, हम किसको सफल मानते हैं। संसार में जिसके पास बहुत अधिक धन है, पोस्ट है, कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, बहुत अधिक, ऐसे व्यक्ति को हम संसार में सफल मानते हैं। उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, वो सक्सेस है। तो क्या ये धन, वैभव, पोस्ट, प्रतिष्ठा पाना यही मनुष्य जीवन की वास्तविक सफलता है? क्या आप कभी ऐसे सो कॉल्ड सफल लोगों से पर्सनली मिले हैं? क्या आपने कभी उनकी मनस्थिति जानने की कोशिश की है कि भीतर से उनकी हालत क्या है? जिनको आप सफल समझते हैं, उन लोगों की भीतर से ये स्थिति है, वे भी अंदर से इतने अधिक अशांत और दुखी होते हैं जितना कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं होता। ये संसार का वैभव जिसके पास जितना अधिक है, वो व्यक्ति उतना अधिक अशांत है, उतना परेशान है, दुखी है। क्योंकि कहा गया है, अर्थो नर्थस्य कारणम, ये धन, ये वैभव, ये सब अनर्थ के कारण माने गए हैं। जितना अधिक जिसके पास वैभव है, उसके पथ भ्रष्ट होने की भी उतनी अधिक संभावना होती है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। श्रीमद वक्र न कीन केहि, प्रभुता बधिर न काहि। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे संसार में ऐसा कौन है जिसके पास वैभव हो, संसार का ऐश्वर्य हो अधिक मात्रा में, और उसको उसका अहंकार न हो। ऐसा संभव नहीं है। वो व्यक्ति मदान्ध हो जाता है, अहंकार में चूर हो जाता है, उसके पतन होने की उतनी अधिक आशंका होती है। ये तो कोई इने गिने संस्कारी लोग ऐसे होते हैं संसार में
जिनके पास संसार का ऐश्वर्य होते हुए भी वो उन भोगों में लिप्त नहीं होते, उनमें आसक्त नहीं होते, उनका कोई अहंकार उनको नहीं होता। लेकिन साधारण जो जीव हैं संसार के, उनके पास जितना अधिक वैभव होगा, संसार का सामान होगा, वो उनके पतन का, उनके मोह का, अनर्थ का कारण बनता है। तो जो लोग हमें दिखाई भी देते हैं सफल, जिनको हम सफल मानते हैं, भीतर से उनकी स्थिति भी बहुत दयनीय होती। हम तो उनको सफल मान करके वैसी सफलता पाने की कामना करते हैं, और वो बेचारे उसी सफलता को एक अभिशाप मानते हैं। वो सफलता ही उनके लिए बोझ हो जाती है, उनके जीवन को बोझिल कर देती है। जीवन की आपाधापी में वो इतने अधिक थक जाते हैं भाग दौड़ में, कि कुछ पल का सुकून ढूंढा करते हैं, किसी तरीके से मिल जाए, कुछ दिन के लिए कहीं प्रकृति की गोद में चले जाएं, कहीं गांव में चले जाएं, कहीं तो जाकर के कुछ शांति मिले। क्योंकि ऐसा उनका जीवन बन जाता है मशीन की तरह, रात में 2-2 बजे तक जागकर काम कर रहे हैं, नींद की गोली खा करके तो बेचारे सो पाते, दिन भर एक फोन इधर से दूसरा उधर से, टेंशन में बीपी बढ़ जाता है उनका, कई बीमारियां घेर लेती हैं, न कहीं चैन से चल सकते हैं। घर से बाहर भी निकलना हो तो इतना भय उन अरबपतियों को, वो खरबपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई हो, हर समय धुक 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 धुक, कोई मार न डाले, कोई दुश्मन न सामने आ जाए। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ करके चलते हैं, उतरने पर तमाम सिक्योरिटी गार्ड उनके आगे पीछे लगे रहते हैं। और एक साधारण व्यक्ति को संसार में देखिए, बिना किसी भय के सड़क पर ठाठ से चलता है, रात में चैन की नींद सोता है, उसे गोलियां नहीं खानी पड़ती। तो क्या इसी प्रकार का भयाक्रांत और अशांत जीवन व्यतीत करते हुए, बिना इस जीवन के वास्तविक अर्थ को समझे यूं ही मर जाना, इस संसार से चले जाना, क्या यही वास्तविक सफलता है? नहीं, ये तो मनुष्य की बहुत बड़ी असफलता है। सफलता तो वास्तविक वो है जिसमें वेदवाणी पर विश्वास करके, संतों की वाणी पर विश्वास करके, आत्मस्वरूप को समझकर, इस संसार के स्वरूप को समझकर व्यक्ति जब आत्म कल्याण के लिए श्रेय मार्ग की ओर बढ़ता है, वो उसके जीवन की सफलता है। देखिए, 2 मार्ग बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, श्रेयश्च प्रेयश्च। वेद कहता है केवल 2 मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग और एक है प्रेय मार्ग। तो इन दोनों में से तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यउ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद। यानी जो श्रेय मार्ग की ओर चलता है उसका तो परम कल्याण हो जाता है, वो मार्ग उसके लिए कल्याणप्रद है, लाभदायक है, वर्णीय है। और दूसरा है प्रेय मार्ग। इसका परिणाम क्या है? प्रेय मार्ग पर चलने का परिणाम है 84 लाख योनियों का बंधन। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए, नाना दुख भोगते हुए वो जीव सदा भटकता रहता है, इस भवाटवी में घूमता रहता है। तो प्रेय मार्ग क्या है, पहले इसको डिटेल में समझिए।
प्रेय मार्ग जिसका परिणाम 84 लाख योनियों में भ्रमण बताया जा रहा है, उसका अर्थ क्या है? प्रेय मार्ग क्या होता है? देखिए, 2 एरिया हैं, एक भगवान का एरिया और एक माया का एरिया, ये संसार। बस ये 2 ही एरिया हैं, तीसरी कोई जगह नहीं जहां पर जीव जा सकता हो। तो या तो जीव भगवत क्षेत्र में जाएगा, उस एरिया में चलेगा, भगवान के एरिया में, और या फिर संसार के एरिया में। बस ये 2 ही रास्ते हैं। तो ये जो संसार का मार्ग है, संसार का एरिया है, माया का एरिया, यहां पर चलना, संसार में सुख मानना, संसार के भौतिक सामानों को इकट्ठा करके सुख पाने की चेष्टा करना, विषय भोगों की ओर दौड़ना, ये प्रेय मार्ग है। तो इस प्रेय मार्ग में तो कहीं पर सुख है ही नहीं। देखिए, सफलता हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में? अरे सफलता का मतलब क्या? मैंने आपको बताया, संसारी दृष्टि से हमारी जो सफलता की परिभाषा है वो यही है, बहुत अधिक धन मिल जाए, कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। तो ये सब चीजें, ये सफलता हम क्यों चाहते हैं? सुख पाने के लिए ही तो चाहते हैं कि इस सफलता से मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन इस प्रेय मार्ग पर कहीं भी वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है। चाहे कितनी ही सफलता हम यहां प्राप्त कर लें, लेकिन जो आनंद हम पाना चाहते हैं वो यहां से नहीं मिल सकता। कितना ही परिश्रम कर लें वो व्यर्थ है। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, जग जल में ना घी मना, श्रम ही है या को मथना। यानी ये जगत रूपी जल को जो तुम मथने का प्रयास कर रहे हो, जैसे पानी को मथने से किसी को घी नहीं मिल सकता, पानी में घी होता ही नहीं तो मिलेगा कहां से, इसी प्रकार इस संसार में कहीं वास्तविक सुख का लवलेश है ही नहीं, तो कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? तो जो मथने का प्रयास कर रहा है, केवल परिश्रम ही हाथ लगेगा, उसको आनंद नहीं मिल सकता। यहां तो केवल दुख ही दुख है। इसीलिए संसार को भवताप कहा गया है। भवताप यानी दुखों का ताप। बहुत प्रकार के दुख हैं यहां, दैहिक, दैविक, भौतिक, अनेक प्रकार के ताप हैं जिनमें जीव अनादिकाल से जल रहा है। और केवल कोई दरिद्र जल रहा है, कोई निर्धन व्यक्ति जलता है, ऐसा नहीं। बड़े बड़े वो सो कॉल्ड सफल लोग भी इन्हीं तापों से परेशान हैं, दिन रात जल रहे। ऐसा ये ताप है। इसीलिए देखिए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, वो भी इस भव ताप से भयभीत होते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, मत्स्यादिभिरवतारै रवता रवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भीतो। हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे नाथ, तुमने तो मत्स्य, कच्छप, वाराह इत्यादि अनंत अवतार लेकर इस पृथ्वी का उद्धार किया है।
तो क्या भवताप से भयभीत इस शंकराचार्य का उद्धार नहीं करोगे? यानी यहां पर दुख के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। देखिए, किसी भी वस्तु के 3 काल होते हैं संसार में। एक वस्तु की प्राप्ति से पूर्व, और एक वस्तु प्राप्त करने के बाद, और नंबर 3 प्राप्त होने के बाद छिन जाने पर। ये 3 काल होते हैं किसी भी चीज के। तो इन तीनों ही कालों में दुख ही दुख है। नंबर 1, वस्तु की प्राप्ति से पूर्व कोई भी वस्तु संसार में जब तक हमको नहीं मिली, तो उसकी प्राप्ति से पूर्व तन निमित्त प्रयत्न में कष्ट मिलता है। उसको पाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई कामना बनाई, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया कमाना है। तो अब वो 1 करोड़ ऐसे कैसे आ जाएगा? अरे कमाना इतना आसान तो नहीं। उसके लिए कितना प्रयास वो व्यक्ति करता है कमाने के लिए। 1-1 रुपए की बचत करके वो पैसे को जोड़ता है, कामनाओं को मारकर कि मुझे वो धन इकट्ठा करना है, मुझे करोड़पति बनना है। दिन रात परिश्रम करता है, कितनी टेंशन में रहता है। और फिर ये भी जरूरी नहीं कि आपने कामना की, प्रयत्न किया तो आप करोड़पति बन ही जाएंगे। हो सकता है कोई घाटा हो जाए, लॉस हो जाए, तो आप कौड़ीपति हो जाए, रहा साधन भी चला जाए। तो देखिए, किसी भी वस्तु की प्राप्ति से पूर्व उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उस प्रयत्न में कष्ट मिलता है। आप कहेंगे ठीक है, लेकिन जब वो वस्तु मिल गई संसार में जिसको हम चाहते हैं, तो मिल जाने पर तो हमें आनंद मिलेगा? नहीं। जब वो वस्तु मिल जाती है संसार की कोई, तो डबल कष्ट सामने आ जाता है। एक, उस वस्तु के संरक्षण का कष्ट कि उसकी रक्षा कैसे की जाए। 1 करोड़ आ गया मेरे पास, अब इसको कैसे रखूं, यहां रखूं कि वहां रखूं, इनकम टैक्स भी बचाना है, गवर्नमेंट से बचा करके रखना है, कोई रिश्तेदार मांगने ना आ जाए, किसी को पता न चले, तो कैसे कहाँ रखा जाए, उसके लिए वो टेंशन शुरू हो गई, फिर कष्ट मिल रहा है। तो एक तो उस वस्तु की रक्षा का भय होता है जब कोई वस्तु मिल जाती है हमें, और नंबर 2, वो वस्तु छिन न जाए हमसे, इसका भय बना रहता है हर समय। धुक धुक धुक, वो जो मेरे पास पैसा पड़ा है चोरी न हो जाए, कोई मुझसे छीन न ले, कोई लूट न ले, खर्च न हो जाए। यानी वो मुझे मिल तो गया है, लेकिन बस अब सदा बना रहे, नष्ट न हो। तो नष्ट हो जाने के भय का कष्ट। कोई भी वस्तु मिली तो ये 2 कष्ट सामने आ जाते हैं, उसके संरक्षण की चिंता, संरक्षण का कष्ट, और उसके नष्ट हो जाने के भय का कष्ट। और नंबर 3, मिल करके वो किसी प्रकार छिन गया, कोई लॉस हो गया, गया वो पैसा, या किसी ने लूट लिया, चुरा लिया, तो अब फिर बैठ करके रो। तो ये दशा हर वस्तु में है। संसार की कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कामना हमने बनाई, तो इन तीनों कालों में दुख ही दुख व्यक्ति को मिलता है। और जो भी कामना हम बनाएंगे संसार की, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो देखिए 2 स्थिति होती है। हमने कोई भी कामना बनाई संसार की, तो नंबर 1, या तो वो हमारी कामना पूरी होगी, और या फिर नहीं पूरी होगी। ये 2 ही चीजें हो सकती हैं। तो अगर वो कामना हमारी पूरी नहीं हुई, तो क्रोध आ जाता है। उस क्रोध में हम दिन रात अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। और अगर पूरी हो भी गई, तो फिर जो प्रतिलाप
अधिकाई। जैसे ही एक कामना पूरी हुई तुरंत नई कामना जन्म लेती है, लोभ उत्पन्न हो जाता है। वहीं पर स्टॉप नहीं हो जाता व्यक्ति। एक कामना पूरी हुई तुरंत दूसरी कामना पूरी हुई फिर तीसरी कामना। अरे देखिए बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनके पास 50 अवार्ड्स रखे हैं, लेकिन फिर भी आगे और अवार्ड चाहिए। चाहे रिश्वत दे के मिल जाए, पैसा दे करके मिल जाए, किसी भी प्रकार मिल जाए, लेकिन मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और को ना मिले। ये कंपटीशन हर जगह पर है। अपने से आगे हम किसी को देखना नहीं चाहते। लखपति बन गए तो करोड़पति बनने की कामना, करोड़पति बन गए तो अरबपति बनने के लिए व्याकुल हैं। तो ये बीमारी स्वर्ग तक है। ब्राह्मम पदम याचते, बेचारा स्वर्ग सम्राट इंद्र, वो भी हमारी तरह परेशान है, दुखी है। वो भी सोचता है कि मेरी ये पोस्ट तो कुछ भी नहीं है, इंद्र की सीट जो मुझे मिली है, अरे इससे आगे तो वो ब्रह्मा वाली सीट है। वो ब्रह्मा का पद मुझे मिल जाए तो शांति मिल जाए। वो इंद्र भी हमारी ही तरह काम क्रोध लोभ मोह का गुलाम है, कामनाओं का गुलाम है, माया का आधिपत्य वहां तक है। इसीलिए कहा गया स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। हर स्वर्ग में भी आनंद नहीं। एक तो वो थोड़े समय के लिए मिलता है, जितने हमने पुण्य किए हैं उस लिमिट में, और वो पुण्य हमने भोग लिए तो फिर स्वर्ग से नीचे पटक दिए जाते हैं। सदा को नहीं मिल जाता स्वर्ग भी, वो भी माया का एक लोक है और नश्वर है, और हीनतर योनियों में डाल दिया जाता है। स्वर्ग तो है माया का बना, वह भी विनाशी है मना। अरे ब्रह्मलोक तक भी अगर हम पहुंच जाएं तो आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं अरे ब्रह्मलोक से भी लौटना पड़ता है। तो जब वहां तक आनंद नहीं है और हम इस सांसारिक सफलता को प्राप्त करके सोचते हैं इससे हमें आनंद मिल जाएगा, वास्तविक आनंद जो हम पाना चाहते हैं वो संसार की किसी सफलता से नहीं मिल सकता। वो तो भगवान का ही दूसरा नाम है। वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात रसो वै सह। वो आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र को, भगवान को प्राप्त करके ही वो आनंद हमें मिल सकता है। उसको प्राप्त किए बिना इस जगत से आनंद की आशा करना वो केवल अज्ञानता है, मूर्खता है। यहां जो दिखाई देने वाला सुख है संसार का, वो तो केवल एक खिलवाड़ सा है, मिथ्या है, वो वास्तविक सुख नहीं है। जग सुख झूठा है मना, हरि में ही सुख अपना। वास्तविक सुख भगवान में है, यहां का सुख मिथ्या है जो दिखाई पड़ता है हमें। ये तो एक खिलवाड़ सा है केवल, जैसे एक छोटे से बच्चे के हाथ में कोई झुंझुना पकड़ा देती है माँ, उसको बहला देती है उसमें। जग सुख
चट्टू घुनघुना साचो सुख हरि चरना। वास्तविक सुख तो भगवान के पास है, भगवान का ही दूसरा नाम है। तो इसीलिए संसार में चाहे हम कितने ही सफल क्यों न हो जाएं, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए तो देखिए बड़े बड़े अरबपतियों को, बड़े बड़े ज्वेलर्स को, बड़े बड़े व्यापारियों को भी आपने सुसाइड करते हुए देखा होगा, सुना होगा। क्यों? अरे वो तो अरबपति था, आप तो सोचते हैं उसको सब कुछ मिल गया, इतना सफल व्यक्ति है वो, इतना बड़ा ज्वेलर है, करोड़ों में खेलता है, फिर क्यों कर लिया सुसाइड? आगे बढ़ने की होड़, कंपटीशन, लोभ, अरे नहीं अभी और पैसा बनाना, और लालच में करोड़ों लगा दिए शेयर मार्केट में, और जब डूब गया वो पैसा, मार्केट डाउन हो गया, दिवालिया हो गया, कर्जदार हो जाता है, उस दुख को सह नहीं पाता तो सुसाइड कर लेते हैं बड़े बड़े लोग। ये तमाम होता रहता है, हजारों केस आपने सुने होंगे। इतनी ज्यादा होड़ है, ऐसी भाग दौड़ कि व्यक्ति उस अंधी दौड़ में सोच तक नहीं पाता कि मैं इतने धन का करूंगा क्या। अरे 50 बंगले बनवा लिए तो उससे होगा क्या? रहना तो आपको एक घर में है, एक कमरे में है, सोना आपको एक ही पलंग पर है, उतना ही आपका शरीर है। 50 गाड़ियां हैं, उनका प्रयोजन क्या है? अरे जब कभी आपको बाहर निकलना है तो एक ही गाड़ी में एक ही सीट पर बैठकर आप जाएंगे। 50 गाड़ियों में पैर रखकर तो चल नहीं सकते, उसमें तो बैठ नहीं सकते 50 गाड़ियों में एक साथ। तमाम हीरे जवाहरात भले ही आपके घर में हो, इकट्ठा हो, अरबों की संपत्ति, लेकिन जो आपके पेट की खुराक है, जिससे आपका पेट भर जाए, 2-3 रोटी जो आप खा पाते हैं वही खाएंगे, हीरे जवाहरात तो नहीं खा सकते ना। तो फिर क्यों हम उस दौड़ में शामिल हैं जहां इतनी अशांति है? जो दुख एक दरिद्र को मिल रहा है वही एक अमीर को भी मिल रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है दुख में कि कोई अमीर बच जाएगा किसी दुख से। अरे अभी इसी कोरोना को ही देख लीजिए, क्या हालत है इसमें अमीरों की भी। क्या ये दर्द, ये डर कोरोना का केवल दरिद्रों में ही व्याप्त है? केवल गरीब व्यक्ति दुखी है इससे? नहीं, अमीर भी परेशान है। भले ही कितना ही पैसा हो, उसे काम पर निकलना ना पड़े घर से बाहर, महीनों वो घर में बैठकर खा सकता हो, लेकिन बिना भोजन के तो जीवित नहीं रह सकता ना। दूध सब्जी जो बेसिक सामान है वो तो उसके घर में भी आएगा, वो चाहे नौकर लेके आ रहा हो तो भी हर समय धुक धुक उन बड़े घरों में भी लगी हुई है। समान डर है, ऐसा नहीं कि किसी परिस्थिति से वो बच जाएंगे। भले ही वो अपनी रक्षा का कितना ही इंतजाम कर ले, वो अरबपति, बड़े बड़े लोग, बुलेट प्रूफ खिड़कियां हो उनके घर में, शीशे लगे हों, तमाम सुरक्षा का इंतजाम हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो गोली लगने से ही मरेगा, कि उसके घर में किसी गोली का प्रवेश नहीं हो सकता। अरे अभी आप लोगों ने सुना कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में रेजिडेंशियल एरिया में प्लेन क्रैश हो गया, तमाम लोग मारे गए, मकान धराशाही हो गए, गाड़ियां जो नीचे खड़ी थी वो जलकर खाक हो गई। तो अगर आपने बुलेट प्रूफ बना भी लिया अपने बंगले को तो उससे क्या होना है? मृत्यु को तो नहीं जीत सकते आप। वो चाहे प्लेन गिरे, चाहे एक ही सेकंड में कोई भूकंप आए और सब धराशायी हो जाएगा। कहां तक बचेंगे आप? अरे इंदिरा गांधी को तो
उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिसको सुरक्षा के लिए रखा था उसी ने हत्या कर दी। तो इंसान की हैसियत क्या है, वो कर क्या सकता है? क्यों हम इतनी सफलता की रट लगा करके दिन रात अशांत हैं? जो हम पाना चाहते हैं वो सब कुछ उससे नहीं मिल जाएगा। ये तो हम अपनी बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये दवा नहीं है हमारी बीमारी की। जैसे देखिए, किसी को खुजली का रोग हो जाए तो अगर ऐसे रोग में वो और खुजाने का प्रयास करे, जितना वो खुजली को खुजाता है, अपने शरीर पर खुजली करता है, तो कुछ सेकंड को तो उसे आराम मिलता है, लेकिन फिर उसका रोग और विकराल रूप धारण कर लेता है। वो खुजली और बढ़ती जाती है, मिटती नहीं। इसी प्रकार चाहे जितनी सफलता हम प्राप्त कर लें, एक से एक आगे क्लासेस हैं संसार में, लेकिन हमारी कामनाओं का एंड नहीं हो सकता, अंत नहीं हो सकता। ये तो ऐसा ही काम है आग में घी डालने के समान। इसीलिए भागवत में कहा गया, न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यते हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत में कहा गया कि कामनाओं की पूर्ति से कामनाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि आग में घी डालने के समान वो और बढ़ जाती हैं। जैसे किसी आग में, जलती आग में आप घी डालें तो क्या होता है? उस आग को डालने से कुछ सेकंड के लिए तो वो लपटें नीचे हुई, लेकिन फिर वो आग द्विगुणित होकर के जाज्वल्यमान हो जाती है और भड़क जाती है। इसी प्रकार जितनी हम कामना बनाते जाते हैं, वो कामना पूरी हुई तो फिर दूसरी कामना की आग लग जाती, बुझती नहीं है, हमारी कामनाएं समाप्त नहीं होती। इसीलिए तो ये संसार का स्वरूप देख करके कि इस रोग का तो कहीं कोई अंत ही नहीं है, कामनाओं का कहीं कोई अंत ही नहीं है। संसार की इस वास्तविकता को जान करके बड़े बड़े एक छत्र सम्राट, बड़े बड़े राजा महाराजा, वो एक सेकंड में जब उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपने राजपाट को छोड़ करके श्रेय मार्ग की ओर चल दिए, आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़े कि ये संसार का सुख तो सब धोखा है। आप लोगों ने सुना होगा राजा भोज के विषय में। एक बार राजा भोज बहुत वैभवशाली थे, राजा थे तो सब वैभव तो होगा ही। अपने रत्न जटित बहुमूल्य पलंग पर सोकर उठे सवेरे सवेरे, तो उठते ही उन्होंने देखा, उनके लिए रोज राजा साहब को जगाने के लिए तमाम उपक्रम किया जाता था। तमाम युवतियां नृत्य करती थी, बैंड बाजे इत्यादि बजना, बहुत कुछ उपक्रम होता था केवल राजा साहब को जगाने के लिए। तो जैसे ही वो उठे और ये सब दृश्य देखा उठते ही, तो अपनी इन उपलब्धियों पर उनको गर्व होने लगा और विचार करने लगे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। तो उसी समय कुछ पंक्तियां उनके मुख से निकली, अपने जिस सौभाग्य के विषय में सोच रहे थे, तो उन्हीं पर विचार करके वो कहने लगे, चेतो हरा युवतय सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणयगर्भगिरश्च भृत्या वल्गन्ति दन्ति निवहास
तरलास्तुरंगा। ये 3 पंक्तियां उन्होंने कही। क्या अर्थ है इनका? वो सोचने लगे, चेतो हरा युवतयः, अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे लिए, मेरे ऊपर इतनी सुंदर स्त्रियां, इतनी युवतियां जान देने के लिए तैयार है, मेरे ऊपर अपना प्राण न्यौछावर करती, मुझे जगाने के लिए रोज नृत्य करती। चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूला, मेरे सुहृद, मेरे आत्मीय जन, मेरे मित्र, वो मेरे सुहृद हैं, मेरा हित चाहने वाले हैं, मुझसे प्रेम करने वाले हैं। सद्बांधवाः, मेरे बंधु जन, मेरे संबंधी, वो भी सब मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे अनुकूल हैं। प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, मधुर भाषण करने वाले, मेरे अनुकूल रहने वाले मेरे सेवक हैं, दास हैं। मेरे द्वार पर सदा गर्व और शक्ति से संपन्न चंचल घोड़े हिनहिनाते रहते हैं, और बड़े बड़े दांतों वाले मतवाले हाथी चिघाड़ते रहते हैं। कैसे मेरे ठाठ बाट हैं, कैसा मेरा सौभाग्य है। तो ये 3 पंक्तियां जब उन्होंने कही अपने सौभाग्य का विचार करके, तो उसी समय राजा भोज के पलंग के नीचे एक निर्धन ब्राह्मण छिपा हुआ था, जो रात्रि में किसी प्रकार महल में उसने प्रवेश किया था, अपनी कन्या का विवाह उसे करना था। तो बहुत निर्धन था, धन की सहायता मांगने राजा साहब के पास आया था, लेकिन भयभीत होकर के राजा साहब के कक्ष में प्रवेश उसने कर लिया था, तो डर के मारे राजा साहब के पलंग के नीचे ही छुप गया था। तो जैसे ये 3 पंक्तियां राजा साहब ने कही, तो उसको सहन नहीं हुआ, उससे रुका नहीं गया कि देखो इस मूर्ख राजा को, अरे इस मिथ्या संसारी वैभव पर ये इतना गर्व कर रहा है। 1 सेकंड में हमारी आंख मुंद जाए तो ये सब कुछ 0 हो जाए जो प्राप्त किया है। तो चौथी लाइन अचानक वो बोल गया, उससे रहा नहीं गया, नीचे से ही उसने कहा, सम्मीलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति। वो कहता है, हाँ राजा साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आंख बंद हुई तो न ही किंचिदस्ति, ये सब 0/100 है, निरर्थक है, फिर किस काम का। राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने सोचा, अरे ये आवाज कहां से आई। एक आकाशवाणी तो मैंने सुनी है, ऊपर से आवाज आती है, ये नीचे से कैसे आवाज आई है, कोई पाताल वाणी है क्या। खैर वो इतने में ही ब्राह्मण स्वयं ही बाहर निकल आया कि अब तो वैसे ही पकड़े जाएंगे। पलंग से बाहर आ गया निकलकर। राजा साहब देख करके नाराज नहीं हुए, क्योंकि उसने इतनी सत्य बात कही थी। राजा साहब प्रसन्न हुए, उसकी सहायता भी की उस ब्राह्मण की, उसको धन इत्यादि जो चाहिए था वो दे दिया। लेकिन राजा साहब की आंखें खुल गई कि कितनी सत्य बात ये कर रहा है। अरे इतना क्षणभंगुर जीवन है, अगले ही क्षण आंख मुंद जाए, हम इस संसार से चले जाएं, तो ये सारा वैभव तो सब 0 है, किस काम का है। और बस विरक्त होकर श्रेय मार्ग पर चल पड़े राजा साहब। इसी प्रकार महाराजा भर्तृहरि, उनके विषय में भी आपने सुना होगा। उनको भी जब इस बात का ज्ञान हुआ कि मेरी पत्नी, जिसके लिए मैं प्राण देने को तैयार हूं, इतना प्रेम करता हूं, मेरी वही पत्नी मुझे धोखा दे रही, वो मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करती है। जब इस बात का बोध हुआ तो संसार की असारता जान करके, सब कुछ छोड़ करके चल पड़े श्रेय मार्ग पर। मुझे आत्म कल्याण ही करना है, इस मिथ्या संसार की ओर नहीं भागना है।
तो ये प्रेय मार्ग है, संसार का मार्ग, जिसमें पहले तो बहुत अधिक सुख दिखाई पड़ता है हमको, ये मिल जाए तो सुख मिल जाए, रसगुल्ला खाया तो सुख मिला, लेकिन टेम्परेरी है वो सुख। प्रेय में प्रथम हो गोविंद राधे, तुच्छ सुख पाछे हो दुख ही बता दे। प्रेय मार्ग में पहले तो तुच्छ सुख मिलता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम केवल दुख ही है। लेकिन श्रेय मार्ग, उसमें पहले तो कठिनाई लगती है, पहले दुख प्रतीत होता है, क्योंकि जब आत्म कल्याण के मार्ग पर हम चलते हैं तो सांसारिक कामनाओं को छोड़ना पड़ता है, कामनाओं को मारना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, मन को संसार से हटाना पड़ता है। तो पहले तो उसमें लगता है कि दुख है, कष्ट मिल रहा है, लेकिन बाद में उसका परिणाम सुखदायक है, कल्याणप्रद है। श्रेय में प्रथम हो गोविंद राधे, दुख किंतु पाछे हो सुख ही बता दे। राधा गोविंद गीत। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इस प्रेय मार्ग को छोड़ करके श्रेय मार्ग की ओर बढ़ो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। ये समस्त वेदों शास्त्रों का उद्घोष है। प्रेयते हटा दे मन गोविंद राधे, श्रेय रूपी हरि में ही मन को लगा दे। श्रेय मार्ग का वर्ण करना, भगवान से प्रेम करना, अध्यात्म के मार्ग पर चलना, ये हमारे लिए कल्याणप्रद है, लाभदायक है। बाकी जो प्रेय मार्ग है वहां तो दुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा कि अरे यहां पर हर व्यक्ति दुखी है, इस धोखे में मत रहना कि वो सफल लोग बड़े सुखी हैं, जिनको तुम सफल मानते हो, जिनके पास बहुत पैसा है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, पोस्ट है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी शाम के दास। किस प्रकार दुखी हैं सब? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हर प्रकार से यहां व्यक्ति दुखी है। को तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, तमाम रोग लगे हुए हैं, अमीरों को तो और ज्यादा लगते हैं, विलासिता का जीवन जीते हैं, अधिक विषयों का उपभोग करते हैं तो और अधिक बीमार रहते हैं। इतना अरबपति है, 56 भोग रोज खा सकता है, लेकिन नहीं खा सकता। डॉक्टर ने कहा अरे तुमको ये रोग है, हार्ट पेशेंट हो, बीपी है, शुगर है, बिना घी की रोटी खानी है, पेट का रोग है, खिचड़ी खानी है दिन में 2 बार, मौसमी का जूस लेना है।
तो तन से परेशान है, वो पैसा किसी काम का नहीं जो सड़ रहा है। को मन दुखी, वो चाहे कितना ही बड़ा खरबपति हो, लेकिन बेटा आवारा निकल गया। बाप चाहता है कि मैं जैसा मेरा स्टेटस है उसी घर में बेटे की शादी करूं, वैसी ही बहू लेकर के आऊं, लेकिन बेटा तो किसी और दरिद्र लड़की को लेकर भाग गया, उसी पर दिल आ गया उसका, या कोर्ट मैरिज कर ली। अब बाप परेशान है, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित है, क्या मुंह दिखाऊंगा समाज में। कहीं बेटा आवारा है, कहीं बेटी बात नहीं मानती, कहीं बीवी से नहीं बनती, तमाम मतभेद हैं विचारों में एक दूसरे के। तो वो सब धन संपदा सब धरी है, लेकिन मन में अशांति है। को धन बिन रहत उदास, जिसके पास धन नहीं है, अरे 2 वक्त की रोटी नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। तमाम लेबर्स को आप आजकल देख रहे हैं, दिन रात न्यूज सुन रहे हैं, क्या हालत है उनकी। 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम उनके पास नहीं है, वो भी दुखी हैं। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी शाम के दास। सुखी तो केवल वही हैं जिनको आत्म संतोष है, जो भगवत पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिनको अपने हरि गुरु पर विश्वास है। बाकी तो कंपटीशन का कोई एंड ही नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, दरिद्र बेचारा इस धोखे में है कि पैसा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, धनवान सब सुखी हैं। धनवान कहे सुख राजा को भारी, वो धनी मानी व्यक्ति अपने से आगे वाले को देखकर कुड़ता रहता, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे बगल वाला अरबपति हो गया, मैं करोड़पति भी नहीं बना अब तक। राजा कहे महाराजा सुखी, वो अपने से बड़े राजा को देख करके दुखी है। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, मैंने अभी आपको बताया ना, वो महाराजा कहता है कि इंद्र के पास बड़ा सुख होगा, वो सीट मिल जाए, और इंद्र बेचारा कहता है वो ब्रह्मा का सुख बड़ा है, वो मिल जाए तो बस तृप्ति हो जाए। ब्रह्मा कहता है विष्णु का सुख बड़ा है, तो ये बीमारी तो ब्रह्मलोक तक है। इसीलिए इस प्रेय मार्ग में कहीं सुख नहीं है। तो हमें इस प्रेय मार्ग का वर्ण नहीं करना है, श्रेय मार्ग पर चलना है, भौतिक सुखों की ओर नहीं भागना है। श्रेय मार्ग का जो वर्ण करता है वो उसकी वास्तविक सफलता है। लेकिन देखिए यहां पर यह भी बात समझने की है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है वो इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना है, हमें भक्ति पथ पर चलना है, तो इसका मतलब यह है कि बस बैठकर राधे राधे करो। अरे अकर्मण्य बनना ये भक्ति का अर्थ नहीं है। मैं जिस भक्ति की बात कर रही हूं, श्रेय मार्ग की, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने की, तो वो भक्ति का सिद्धांत है कर्मयोग का सिद्धांत, जो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो हमें उस कर्मयोग का वर्णन करना है। कर्मयोग का मतलब है कर्म करते हुए भक्ति करना, यानी अपने शरीर से हम संसार में सभी कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करें, लेकिन मन से ईश्वर भक्ति हो, मन से हमें हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है ये पता हो और उसे पाने के लिए हम प्रयास करें। तो संसार में जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा टारगेट हो, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो भक्ति का ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ये मैंने पहले भी बहुत बार स्पष्ट किया है। भक्ति साथ साथ चलेगी, लेकिन आपका जो कर्तव्य है संसार में, जहां भी आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में अगर आपको पढ़ने का शौक है, आप पढ़िए। बड़ी से बड़ी डिग्री जो हासिल करना चाहते हैं, अगर आपके पास आप में क्षमता है, टैलेंट है, आपके पास अवसर है, तो आप उसके लिए प्रयास कीजिए। या कोई भी फील्ड हो, किसी को
स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को बिजनेस में जाना है, तो जो भी फील्ड आप चुनना चाहें, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, जो टैलेंट आप में हो, जो भी गट्स हो, जो भी आपको सुविधाएं, जो अवसर प्राप्त हो, उनका आप प्रयोग कीजिए और अपने उस गोल तक पहुंचने के लिए परिश्रम भी कीजिए। जो भी आपका टारगेट है संसार में, उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, आप सभी जानते ही होंगे। सफलता संसार में भी ऐसे ही नहीं मिल जाती बिना परिश्रम के। समय का सदुपयोग करना, परिश्रम करना, अभ्यास करना, अनुशासित जीवन जीना, ये जिन जिन चीजों की आवश्यकता है संसार में भी सक्सेस होने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो वो आपको करना होगा। उसको किए बिना तो संसार में भी कोई कुछ नहीं पा सकता। तो वो सब टारगेट आप अपने पास रखिए, उसके लिए प्रयास भी कीजिए। संसार में भी आप अपना कर्म करिए, बेस्ट से बेस्ट जो भी आपको करना हो, जो आप कर सकते हो। लेकिन उसके साथ ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि हम एक पक्ष लेकर के न चलें। एक पक्ष मतलब कुछ लोग सोचते हैं बस मुझे ये चीज पानी है, मेरा ये सपना है, तो उसको पूरा करना ही है, मैं 100% उसको पूरा करके ही रहूंगा। अरे ठीक है, आप मेहनत उसी हिसाब से कीजिए कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन ये भी सोच करके चलिए कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस लक्ष्य को न प्राप्त कर सकूं। ये दोनों बातें सोचकर आपको चलना होगा आगे। अगर आपने एक तरफा बात सोची कि मुझे तो ये चीज पानी ही है, तो देखिए संसार में ऐसा नहीं होता कि जो कुछ हमने चाहा जीवन में सब कुछ हमें वैसा मिलता जाए, हमारा हर सपना पूरा हो, हम जो चाहते हैं पाकर ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आप प्रयास पूरा कीजिए, अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत रखिए, लेकिन अगर एक तरफा बात आपने सोची, तो अगर वो लक्ष्य आपको बाई चांस न मिला, क्योंकि हमारे इस जीवन में हमारे प्रेजेंट कर्मों के साथ साथ हमारा भाग्य भी चलता है। हमने जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उससे हमारा भाग्य निर्धारित होता है, और हमारे जीवन में कई चीजें हमारे भाग्य पर डिपेंड करती। तो ये आवश्यक नहीं कि जो कुछ आपने सोचा वो आप हासिल कर ही लेंगे। अरे देखिए, अरबपति तो संसार में सभी बनना चाहते हैं, तो क्या सब बन जाते हैं? और परिश्रम भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन केवल परिश्रम से वो अरबपति बन ही जाएगा इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं। तमाम लोग परिश्रम के बाद भी उस रिजल्ट तक नहीं पहुंचते। जो भी एक्टिंग के फील्ड में है वो सुपरस्टार बनना चाहता है तो क्या बन जाता है? इन्हें गिने कुछ लोग बन पाते हैं। तो जो नहीं बन पाते तो क्या उनको इतना डिप्रेस्ड हो जाना चाहिए कि वो अपने जीवन से ही निराश हो जाए? अभी आपने कुछ ही दिन पहले न्यूज सुनी होगी, एक फेमस टीवी एक्ट्रेस, उसने सुसाइड कर लिया, और मरने से पहले सुसाइड नोट भी उसने लिखा है, जिसमें उसने कुछ वाक्य लिखे हैं कि वो सुसाइड क्यों किया। उसने लिखा कि मेरे टूटे हुए सपनों ने मेरे आत्मविश्वास का दम तोड़ दिया है। मैं मरे हुए सपनों के साथ नहीं जी सकती, इस नेगेटिविटी के साथ चलना बहुत मुश्किल है। पूरे साल मैंने प्रयास किया लेकिन मैं हार गई। और इंस्टाग्राम पर भी उसने मैसेज किया सुसाइड से पहले कि सबसे बुरा होता है सपनों का टूट जाना। यानी उसके सुसाइड का कारण क्या था? यही नेगेटिविटी कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, वो साल भर से काम न मिलने से परेशान थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि इतनी छोटी सी चीज न मिलने पर व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठा ले, इतना बड़ा पाप कर्म कर ले, सुसाइड जैसा कदम उठा ले? क्या यही मनुष्य जीवन की सफलता है? अगर किसी ने केवल एक पक्ष सोचा कि मैं ऐसा करके ही रहूंगा, बाई चांस वो रिजल्ट न मिला, तो फिर व्यक्ति संभल नहीं पाता। और ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं।
बड़े बड़े लोग भी सुसाइड कर लेते। अरे क्या वो और काम नहीं कर सकती थी? लेकिन जब जीवन का अर्थ ही नहीं समझा, जब कोई नॉलेज ही नहीं है, तो व्यक्ति इतना गलत कदम उठा लेता है। बड़े बड़े लोग किसी भी समय दिवालिया हो जाते हैं। क्या यही सफलता का अर्थ है? ऐसी सफलता जो किसी भी समय हमारे हाथ से निकल जाए। बड़े बड़े अरबपति 1 सेकंड में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। बड़े बड़े धनवान देश कंगाल हो जाते हैं। कोई देर नहीं लगती इस संसार में। तो जब हम संसार में कर्म करें, अपना कोई टारगेट बनाएं, अपना कोई लक्ष्य बनाएं, तो ये बात हम साथ में लेकर के चलें कि मुझे एफर्ट्स पूरे करने हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट, जितना मेरे अंदर टैलेंट है, जितना मैं कर सकता हूं, सब करना है। लेकिन ये भी सोचकर चलिए साथ में कि एक तो अगर वो लक्ष्य न मिला तो हम निराश न हो। ये सोच के चलें कि पूरा हो भी सकता है और बाई चांस ये भी हो सकता है कि न पूरा हो। तो हम संभले रहेंगे अगर पहले से ही सोच के चलेंगे। तो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे निराशा में, निराश नहीं होंगे फिर। अरे ठीक है, अगर वो लक्ष्य नहीं मिला, बार बार एफर्ट्स करने पर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जीवन जीने के दूसरे भी कई तरीके हैं, दूसरे भी कई काम हैं जो हम करके अपना जीवन चला सकते हैं, जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो एक तो विफल होने पर, वो टारगेट न मिलने पर निराशा न आए, और अगर वो हमने गोल अचीव कर भी लिया, बड़ी से बड़ी पोस्ट हमने हासिल कर ली, तो हम ये समझे रहें कि ये हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, संसार में जीने के लिए अगर मेरे पास टैलेंट है, उसका उपयोग तो करना था। मैंने परिश्रम कर लिया, बड़ी पोस्ट भी प्राप्त कर ली, कोई बात नहीं, उसमें बुराई नहीं है कुछ। समाज के लिए भी और भी परिवार के लिए अपने हिसाब से भी सब ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन उसका गुमान न हो, उसमें हम इतने आसक्त न हो जाएं कि बस यही सफलता मेरे जीवन का लक्ष्य है। या फिर मैंने एक पोस्ट पाली तो अब अगली पोस्ट, अगली पे आ गए तो उससे नेक्स्ट। ये होड़ नहीं होनी चाहिए, ये आपाधापी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। जितना हम कर सकते हैं, अगर आपको प्रमोशन के लिए भी और एफर्ट्स करने हैं, आप कीजिए। लेकिन ऐसा ना हो कि वो अनलिमिटेड हो जाए, कि एक के बाद एक हमारी कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, कोई तृप्ति नहीं हो रही है और हम दिन रात उसी दौड़ में अंधे हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है श्रेय मार्ग पर चलना, उसका वर्ण करना। लेकिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी, मनुष्य की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वो अपने वेदों शास्त्रों पर विश्वास ही नहीं करता। वेद हमारे भारतवर्ष की वो निधि, वो अमूल्य निधि, जिसके कारण आज हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु पद पर आसीन है। कि जो सनातन वैदिक ज्ञान हमारे देश में है, वेदों के माध्यम से जो प्रकट हुआ है, वो अन्य किसी के पास नहीं है संसार में। ऐसा जो अथाह ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उस दिव्य वाणी पर, वेद वाणी पर हम विश्वास नहीं करते भारतवर्ष में रहते हुए। ये विडंबना है, ये बहुत दुख का विषय है, ये मनुष्य की सबसे बड़ी विफलता है। क्योंकि बड़े से बड़े पाश्चात्य विद्वान, विदेशों के फिलोसोफर्स, उन्होंने भी घुटने टेक दिए इस हमारे सनातन वैदिक ज्ञान के आगे। उन्होंने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। एक फिलोसोफर हुए हैं शोपेनहावर, उन्होंने उपनिषदों का जब अध्ययन किया तो इतने अभिभूत हुए और प्रशंसा में उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए। क्या कहा? इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल, सो एलिवेटिंग as that of the Upanishads. It has been the solace of my life. It will be the solace of my death.
उन्होंने कहा कि ये जो दिव्य ज्ञान है उपनिषदों का, समस्त विश्व में इससे अधिक लाभप्रद और इससे अधिक उत्थानकारी ज्ञान कोई और नहीं हो सकता। इसी से मुझे अपने जीवन में शांति मिली है और मृत्यु के समय भी शांति प्राप्त होगी। मैक्स मूलर दूसरे फिलोसोफर हुए, उन्होंने शोपेनहावर के शब्दों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, इफ दीज वर्ड्स ऑफ शोपेनहावर रिक्वायर्ड एनी कंफर्मेशन, आई वुड विलिंगली गिव इट एज अ रिजल्ट ऑफ माई लाइफ लॉन्ग स्टडी। अगर शोपेनहावर के इन शब्दों को किसी समर्थन की आवश्यकता है तो मैं अपने पूरे जीवन के अध्ययन के आधार पर उस समर्थन को सहर्ष प्रदान करता हूं। इसी प्रकार पॉल ड्यूसन एक फिलोसोफर हुए, उन्होंने कहा, फिलोसॉफिकल कंसेप्शंस अनइक्वल इन इंडिया एंड परहैप्स एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। यानी संसार में कहीं इस दिव्य ज्ञान की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। तो जिस वेद वाणी की प्रशंसा पाश्चात्य विद्वान भी करते हैं, विदेशी भी घुटने टेक देते हैं जिस ज्ञान के आगे, ऐसी अथाह निधि हमारे देश में होते हुए हम इस वेद वाणी पर, संत वाणी पर विश्वास नहीं करते, संतों के द्वारा जो प्रकट होती है। हमारे श्री महाराज जी के विषय में भी आप जानते होंगे, वो इस समय विश्व की अंतिम अथॉरिटी है, पंचम मूल जगत गुरु ही नहीं जगत गुरुत्तम है। जन कल्याण के लिए उन्होंने जिस प्रकार इस वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत किया है, सही रूप में, सरल रूप में, समन्वयात्मक रूप में, उसका भी हम लाभ नहीं लेना चाहते। तो ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विफलता ही है कि हम संसार में दिन रात, दिन में 50 बार झूठ बोलने वाले स्त्री पति बाप बेटे सब पर विश्वास करते हैं, और जो सनातन वाणी है, भगवान की दिव्य वाणी है, उन शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, सद्गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं करते। तो ये हमारी सबसे बड़ी विफलता है और सफलता है श्रेय मार्ग पर चलना। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना। सफलता के माध्यम से भी हम आनंद ही पाना चाहते हैं, और वो आनंद केवल भगवान में है, भगवान का ही दूसरा नाम है। तो श्रेय मार्ग पर चलकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस मनुष्य ने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास किया, जो कर रहा है, अपना स्वरूप समझने का प्रयास कर रहा है, किसी सद्गुरु की शरण में जाकर संसार का स्वरूप समझ करके जो वेद शास्त्र की वाणी पर, संत वाणी पर विश्वास करके श्रेय मार्ग पर अग्रसर होता है, वो वास्तव में सफल है। उसी सच्ची सफलता को प्राप्त करने का हमें प्रयास करना है, वो हमारे जीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सांसारिक सफलता के लिए आप कुछ भी प्रयत्न करें, वो सेकेंडरी है। प्रायोरिटी है अपने जीवन का मूल उद्देश्य समझना कि ये मानव देह हमें क्यों दिया गया है। अरे समस्त वेदों शास्त्रों का उद्घोष है, ये देह जो हमें प्राप्त है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवता भी उसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन ये केवल हमारे चाहने से हमको हर बार नहीं मिल जाएगा। भगवत कृपा से ये देह मिला है, इसका महत्व हमें समझना है, ये कितना वैल्यूएबल है। देवता लोग भी जिसकी याचना करते हैं, सुर मांगे मनुज तना, बार बार नहीं मिलना। तो ये घर की खेती नहीं है हमारी कि जब हमने चाहा हर जन्म में हम मनुष्य बन जाएंगे।
कभी किसी बड़भागी को भगवत कृपा से देह मिलता है, वो देह हमें प्राप्त है। लेकिन इस देह के द्वारा हमने जो आध्यात्मिक कमाई कर ली, वो कमाई ही हमारे साथ जाती है, पारमार्थिक कमाई। बाकी सब सफलताएं, संसार का सारा वैभव, वो तो सब यहीं धरा रह जाएगा। संग जाए हरि भजना, सब कुछ होगा तजना। संग जाए हरि भजना। तो उस कमाई पर हमें अधिक ध्यान देना है, हमारा मेन लक्ष्य वो होना चाहिए। और उसके लिए प्रयास भी हमको शीघ्र करना है, क्योंकि इतना वैल्यूएबल देह होते हुए भी इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये क्षणभंगुर है। कितनी देर के लिए हमारे पास है, हमारे पास इसकी भी कोई गारंटी नहीं, एक क्षण में छिन सकता है, इतना क्षणभंगुर है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, एक दिना छिप जाएंगे जो तारे पर भात। अरे केवल एक पानी के बुलबुले के समान है हमारी वैल्यू, हमारा ये जीवन। पानी में बुलबुले आपने देखे होंगे, कोई बुलबुला उठा, वो 1 सेकंड रहा और फूट गया। दूसरा बुलबुला उठा, 2 सेकंड उठा, वो 2 सेकंड रहा, वो भी फूट गया। इसी प्रकार हमारा ये जीवन है। For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. ऐसे जीवन का क्या गुमान करना, क्या भरोसा। निरंतर हमारी आयु बीती जा रही है। चिड़िया चुगती काल की, निश दिन आयु खेत। चेत चेत रे मूढ़ मन, क्यों तू पड़ा चेत, क्यों तू पड़ा चेत। एक एक क्षण इस देव दुर्लभ मानव देह का निरर्थक बीता जा रहा है। तो अगर हमने इसमें आध्यात्मिक कमाई कुछ नहीं की तो खाली हाथ जाना होगा, हमारा बैंक बैलेंस 0 होगा पारमार्थिक। तो क्या लाभ होगा फिर इस जीवन का। जो आए जो भी आए जाए, गोविंद राधे। कोई कमा के जाए, कोई गमा दे। जो भी आया है इस संसार में, किसी भी समय उसे जाना पड़ेगा। और कोई कमा के जाए, जो श्रेय मार्ग पर चल दिया वो कमाई करके ले जाता है, वो कमाई उसे आगे काम आती है परमार्थ बनाने में। कोई कमा के जाए, कोई गमा दे। कोई इसी प्रकार संसार के पीछे भागते हुए जीवन को निरर्थक गंवा देता है। तो हमें ये समझे रहना है कि यहाँ का जो भी सामान है, संसार का जो भी वैभव है, वो सब तो यहीं रह जाना है और उससे कोई वास्तविक सुख भी हमें नहीं मिल सकता। नारायण संसार में भूपति भये अनेक, मैं मेरी करते रहे, लेकिन ले न गए तृण एक।
ले न गए तृण एक। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, इतनी धन संपदा इकट्ठी की, लेकिन एक तिनका भी साथ नहीं ले जा सके। मरने के समय तो क्या गति होती है जीव की। कौड़ी कौड़ी जोर के जोड़े लाख करोड़, चलती बेर न कछु मिल्यो लई लंगोटी तोर। हाड़ जरे जो लाकरी, केश जरे जो घास। कबीर सब जग जलता देख के भयो कबीर उदास। यही शरीर की गति है। पूरे जीवन कौड़ी कौड़ी इकट्ठा करके लाखों करोड़ों जमा कर लिए, लेकिन चलते समय कुछ साथ प्राप्त नहीं होता। ये देह जिसमें इतना ममत्व है हमारा, लकड़ी की भांति धूं धूं करके जलता रहता है। और ये केश बड़े बड़े सैलून्स में, पार्लर्स में जाके जिनको संवारा हजारों रुपए खर्च करके, वो घास की तरह जलते। तो इस अंत से पहले, मृत्यु से पहले ही हम अपनी पारमार्थिक कमाई कर लें, क्योंकि वही हमारे साथ जाएगी। वो असली कमाई है, वही मनुष्य की असली सफलता है। इसी को स्पष्ट किया है भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में। उद्धव ने भगवान से प्रश्न किया, क्या प्रश्न? सबसे बड़ा लाभ क्या है मनुष्य के लिए? सबसे बड़ा लाभ क्या है? उसकी सफलता क्या है मनुष्य जीवन की? तो भगवान ने उत्तर दिया, लाभो मद भक्तिरुत्तमः। उद्धव, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लाभ है मेरी भक्ति। जो मनुष्य मेरी भक्ति कर रहा है, बस वही लाभ में है, उसी की कमाई हो रही है, वही सफल है। और जो नहीं कर रहा है, ये उसकी सबसे बड़ी विफलता है, जीवन की सबसे बड़ी हानि है। इस हानि को भी स्पष्ट किया गया विष्णु पुराण में। साहानिस्तन्महच्छिद्रं समोहः सहि विभ्रमः यन्मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवं न चिंतयेत्। सबसे बड़ी हानि क्या है? जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है, वही क्षण निरर्थक है, मनुष्य की सबसे बड़ी हानि है, उसके जीवन का सबसे बड़ा दोष है। वही मनुष्य विफल है जो भगवत भक्ति नहीं कर रहा है, अपने जीवन का अर्थ ही नहीं जानता बेचारा, और बिना अर्थ समझे सब कुछ कमाया हुआ यहां छोड़ करके एक दिन चल देगा। इसी प्रकार सबसे बड़ा धनवान भी बताया गया कौन है। कबीरदास जी ने परिभाषा की, सबसे बड़ा धनी मानी सफल व्यक्ति कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होए, राम नाम धन होए। भगवान के नाम का धन जिसके पास है, भगवत प्रेम जिसके पास है, वही सबसे बड़ा धनी है। श्री महाराज जी ने भी राधा गोविंद गीत में स्पष्ट किया कि धनी व्यक्ति कौन है। धन की परिभाषा गोविंद राधे, हरि में हो निष्काम प्रेम बता दे।
भगवान से जो निष्काम प्रेम कर रहा है, यही प्रेम उसका असली धन है, वही सबसे बड़ा धनवान है इस जगत में। तो अभी तो देखिए भगवान हमें इसीलिए प्रिय नहीं लगते क्योंकि हमारी जबान पर पित्त का रोग है। जैसे कोई पित्त रोगी होता है संसार में, जिसकी जबान में पित्त रोग हो तो उसको मीठी चीज भी कड़वी लगती है। इसी प्रकार हम अज्ञानी हैं, पित्त रोगी हैं, इसीलिए हमको भगवान भी कड़वे लगते हैं, पसंद नहीं आते। रसना में पित्त रोग गोविंद राधे, याते रसगुल्ला लागे कड़वा बता दे। तो जब गुरु कृपा से जब हम किसी सद्गुरु की शरण में जाते हैं और विश्वास पूर्वक उसकी वाणी सुनते हैं, तो उनके उस दिव्य वाणी से जो दिव्य ज्ञान वो हमें प्रदान करते हैं, उस दिव्य ज्ञान से ये पित्त रोग धीरे धीरे चला जाता है। संसार की नश्वरता, असारता सब स्पष्ट हो जाती है और भगवान से हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। तब समझ में आता है कि वो ही सत्य है, उन्हीं को प्राप्त करना इस जीवन की वास्तविक सफलता, असली कमाई है। और अभी तो हम केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। तो ये भौतिक सुख, इनसे हमें वो सुख नहीं मिल सकता, ये सब निरर्थक है अगर हम वो असली कमाई पर ध्यान नहीं देते तो। इसीलिए कहा गया, शरीरम सुरूपम ततो वै कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीरम स्वरूपम, बड़ा सुंदर शरीर हो, ततो वै कलत्रम, और रूप लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो, यशश्चारु चित्रम, बहुत प्रतिष्ठा हो सारे संसार में, धनम मेरु तुल्यम, अरे सुमेरु पर्वत के बराबर धन ही क्यों न हो किसी के पास, लेकिन यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नम, अगर भगवान में, यशोदा नंदन श्री कृष्ण चंद्र के चरणार विंद में हमारा मन अनुरक्त नहीं है, हम उनकी भक्ति नहीं करते, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, यानी इसका फिर क्या प्रयोजन। जो कुछ संसार में पाया है वो सब निरर्थक है, निंदनीय है, अगर वो व्यक्ति भक्ति साथ में नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, ये हमारी आत्मा का विषय है ही नहीं। हम जिस अंधी दौड़ में शामिल होकर भाग रहे हैं, इस दौड़ से केवल अशांति ही हासिल होगी। इस भौतिक जगत का सामान कितना ही हम इकट्ठा कर लें, हम अपनी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगत दिव्य आत्मा का सब्जेक्ट ही नहीं है। दिव्यात्मा का जग गोविंद राधे, भौतिक विषय हो कैसे बता दे। अरे उल्टी बात कर रहे हैं हम। अभी जो प्रवचन मैं दे रही हूं, आपको जो बात समझा रही हूं, आपसे अगर मैं कहूं कि जो कुछ मैं बोल रही हूं उसको आप अपने कान से नहीं आंख से सुनिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अरे आपके सब स्क्रू ढीले हैं क्या? अरे आंख से भी कोई सुन सकता है क्या? ये शब्द जो है वो तो कान का सब्जेक्ट है, आंख से नहीं ग्रहण किया जा सकता। वो आंख का सब्जेक्ट ही नहीं है शब्द, आंख तो केवल रूप को ग्रहण करती है, रूप उसका सब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार ये भौतिक सामान आत्मा का सब्जेक्ट ही नहीं है। अनंत कोटि
विश्व का वैभव हम इकट्ठा कर लें, लेकिन आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। वो सदा आनंद के लिए प्यासी बनी रहेगी, तड़पती रहेगी। हम आनंद की चाह में बिलखते रहेंगे सदा यूं ही। तभी तो आज तक बिलख रहे हैं। अरे अनंत जन्मों में अनंत बार हमने ये सब वैभव पाया है। राजा महाराजा बन चुके, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी हम बन चुके अनंत बार, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं मिला कहीं। घूमते रहे सर्वत्र आनंद की खोज में, संसार में वो आनंद खोजते रहे तो कहीं नहीं मिला। सारा जग छान मारा, गोविंद राधे, ब्रह्मलोक तक सुख धोखा बता दे। तो इसी रहस्य को हमें समझना है, इस वेद शास्त्र की वाणी पर 100% विश्वास करना है कि हम जो पाना चाहते हैं आनंद, उसके लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना होगा, श्रेय मार्ग पर अग्रसर होना होगा। किसी वास्तविक सद्गुरु की शरण ग्रहण करके उनसे आत्म स्वरूप को, संसार के स्वरूप को सब कुछ समझना होगा, तत्व ज्ञान ग्रहण करना होगा, तब हम कल्याण पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और वही हमारे जीवन की असली कमाई है, असली सफलता है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। सबसे बड़ी बात उसने की है संसार में, सबसे अधिक सफल वो है जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने आत्म स्वरूप को समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, ये जगत मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये तो केवल शरीर चलाने के लिए भगवान ने बनाया है, जीवन यापन के लिए, अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। वो कहते हैं इस संसार में जीव को तभी जागा हुआ मानना चाहिए जब वो समस्त विषयों से विरक्त हो जाए, उन विषयों की असारता को समझ ले, क्योंकि तभी उस वैराग्य से विवेक जागृत होगा उसका, उसी विवेक से मोह रूपी भ्रम दूर होगा और तभी भगवान के चरणों में प्रीति होती है। तभी उसको जागा हुआ मानना चाहिए कि हाँ वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, जागा हुआ है, विवेकी है, जिसने अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझा है और उसी को पाने के लिए वो आगे बढ़ रहा है, असली कमाई कर रहा है, जीवन को सफल बना रहा है। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर वो अज्ञानी है, अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है, मूर्ख है, अपना पतन कर रहा है, वो जीवन में सबसे बड़ा विफल व्यक्ति है, चाहे कितनी ही सफलता उसने बाहरी क्यों न प्राप्त कर ली। तो अब आप लोग संक्षेप में सार समझ गए होंगे कि वास्तविक सफलता इस मनुष्य जीवन की श्रेय मार्ग पर चलने में है कि हम किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण करके श्रद्धा पूर्वक उससे तत्व ज्ञान ग्रहण करें सही सही, और उस मार्ग पर आगे बढ़ें, वो अभ्यास करें, प्रयास करें जो गुरु साधना बता रहा है श्रेय मार्ग पर आगे बढ़ने की, उसको निरंतर करते जाएं और साथ में हम संसार में भी अपना कर्म सब करते रहें। भक्ति का मतलब अकर्मण्यता नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना है। संसार में जो भी आपका लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए आप अपने एफर्ट्स कीजिए, कर्तव्य करते रहिए, लेकिन एक तरफा
बात हम न लेकर के चलें कि ये मैं संसार में पाकर ही रहूंगा, अन्यथा अगर वो लक्ष्य नहीं मिला तो फिर आप संभल नहीं पाएंगे। और वो लक्ष्य मिल भी जाए तो भी ये विवेक साथ में रहे कि ये मेरा असली लक्ष्य नहीं, ये तो केवल जीवन में जीने के लिए, और भगवान ने टैलेंट दिया था, सब चीजें दी थी, तो ये मैंने संसार में प्राप्त कर लिया लक्ष्य, लेकिन ये मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है, वास्तविक लक्ष्य नहीं। अगर कोई उस वास्तविक लक्ष्य के लिए अग्रसर हो रहा है, चल पड़ा है श्रेय मार्ग पर, तो चाहे उसके पास धन कम ही क्यों न हो, चाहे वो किसी बड़ी पोस्ट पर न हो, चाहे संसार में उसकी कोई प्रतिष्ठा न हो, तब भी वो सबसे बड़ा सफल है। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशः, जो इस संसार में संतुष्ट है, संसार की कामनाओं के पीछे नहीं भाग रहा है, उसी का जीवन सुखी है। अन्यथा तो जो हालत 10,000 कमाने वाले की है वही 10 लाख कमाने वाले की है, उनमें फिर कोई अंतर नहीं। इसीलिए अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ करके, श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु ग्रहण करके, सद्गुरु का वर्ण करके, उसकी बातों पर 100% विश्वास करके हमें श्रेय मार्ग पर चलना है। वो हमारे जीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ में संसार में जो भी हमारा एम है, साथ में वो हम कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य पालन भी करते रहें। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम अपने परम चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएंगे।